इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक कराने के ऐलान पर आम इंतखाबात में ताख़ीर के खदशात जन्म लेने लगे। निगरान सेटअप के पास 3 महीने का वक्त होगा। नई मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दी गई तो हल्का बंदियों के लिए मजीद कितना अर्सा दरकार होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर विसान ने कौम को डरावना ख्वाब दिखा दिया। कहते हैं कि इम्कान है निगरान सेटअप 2 साल तक चले। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि सूबों के अंदर नई हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को 1 से 1.5 महीना लगेगा। इंतखाबात में गैर मुइना ताख़ीर का इम्कान नहीं। मरदमशुमारी के नताइज का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में ले जाया जाएगा। वफाकी वजीर और नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात हुए तो पुरानी मरदमशुमारी पर ही होंगे। इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा कि मरदमशुमारी हुई है तो इंतखाबात उसी के तहत होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात कराएंगे। इंतखाबात में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं, मगर ये इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है। वजीर आज़म ने कहा कि अवामी मैंडेट से लैस हुकूमत 5 साल हुकूमत करेगी। मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नवाज शरीफ है। वजीर आज़म ने कहा कि 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत हुई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बगावत पर उकसाया। इस बगावत में कुछ रिटायर्ड और कुछ हाजिर सर्विस फौजी भी शामिल थे। निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए मुशावरत का हतमी राउंड आज से शुरू होने का इम्कान। इत्तेहादी जमातें मुजव्वज़ा नामों का एक दूसरे के साथ बाकायदा तबादला करेंगी। हुकूमती इत्तेहाद का निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 से ज़्यादा नामों पर गौर। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से तजवीज़ करदा नाम वज़ीर आज़म को पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के माबैन नामों पर मुशावरत भी आज मुतवक्के है। कैपिटल हिल हमले और 2020 के सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर एक और फर्द जरमायत। ट्रंप पर कार सरकार में मुदाखलत की कोशिश। अमरीका को धोखा देने और हुकूक पामाल करने की साजिश के इल्ज़ामात आयद। स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ कहते हैं अदालत से ट्रंप के खिलाफ सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने के केस की तेज समात का कहेंगे। ट्रंप के हामियों को झूठ की बुनियाद पर कैपिटल हिल पर हमले के लिए उकसाया गया था। सदर बाइडन की कामयाबी को तस्लीम न करने के लिए कैपिटल हिल पर चढ़ाई की गई। ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कार्रवाई को इस्तगासा की बेइंतजामी करार दिया और कहा था कि ये सब 2.5 साल पहले क्यों नहीं किया गया। कहा अमरीकी कौम तनज़्ज़ुली का शिकार है। पाक बहरिया के लिए एक और संगे मील। पाकिस्तान में तैयार दूसरा मलजम क्लास कॉर्वेट PNS तारिक आज लॉन्च किया जाएगा। तकरीब के मेहमान खुसूसी तुर्की के नायब सदर जावेद यलमास की कराची आमद। तुर्की के नायब सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PNS तारिक को लॉन्च करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफा और दीगर शोबों में MOUs पर भी दस्तखत मुतवक्के हैं। समंदरी ट्रायल्स के बाद PNS तारिक बाज़ाब्ता तौर पर पाक बहरिया के बेड़े में शामिल होगा। काबुल के बाद पाकिस्तान में एक क्वांटिटेटिव इंक्रीज हुआ है। स्टेटिस्टिक्स आपको ये बताते हैं अमेरिकन्स ने या नेटो ने उधर अपने हथियार छोड़े हैं। वो अब हथियार दहशतगर्दों के पास है। ना सिर्फ दहशतगर्दों के पास है मगर क्रिमिनल गैंग्स के पास है, डाकुओं के पास है। हमारे कच्चे में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को तैयार होना चाहिए उनको वो मदद देने के लिए, चाहे वो हमसे वो मदद रिक्वेस्ट करे या मिलके कोई मुकाबला करने की बात हो तो उस पर भी आई थिंक दैट वुड आल्सो बी एन ऑप्शन दैट वुड बी प्रेफरेबल टू पाकिस्तान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि काबुल पर कब्जे के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अमरीका और नेटो ने जो असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा है वो अब न सिर्फ दहशतगर्दों और जराइम पेशा गिरोहों के पास है बल्कि कच्चे के डाकुओं के पास भी पहुंच गया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान की मदद करने को तैयार है। अगर वो मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करने की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान की तरजीह होगी। तालिबान पर वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल ना हो।
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की बाजोड़ हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। मैथ्यू मिलर ने कहा कि ऐसे हमले तमाम पुरान और जमहूरी मुआशरों की तौहीन है। दहशतगर्द गिरोहों के मुश्तरका खतरे से निमटने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने का आज़म। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान से राबते जारी रखेंगे। कराची के इलाके सुपर हाईवे बिस्मिल्ला मार्केट के करीब कार पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक। मकतूल मोहम्मद आरिफ महसूद पीपल्स पार्टी का इलाकाई जिम्मेदार था, टायर की दुकान का मालिक था। पुलिस हुकाम का कहना है मकतूल से 25,000 रुपए और मोबाइल फोन छीना गया। जाते वक्त सर पर गोली मारी गई। मलीर में मुबैना मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। शेखुपुरा में डंपर की रिक्शे को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। हादसा लाहौर रोड किला सत्तार शाह पर तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। लाहौर के इलाके चोंग में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजमान हलाक मुलजमान की शनाख्त 45 साल अब्दुल रहमान और 32 साल नसरुल्लाह के नाम से हुई। डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के मालीपुरा में मकान की छत गिर गई, 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी की हालत खतरे से बाहर है। फैसलाबाद में डकैती की मुबैना वारदात, डाकू फैक्ट्री मुलाजमीन से 2 करोड़ रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री एरिया में मुलाजमीन रकम बैंक में जमा करवाने जा रहे थे। कंपनी मुलाजमीन को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। कराची में लड़की से नाजेबा हरकत का दिन दिहाड़े एक और वाकया। फेडरल बी एरिया में राह चलती लड़की का मोटरसाइकिल सवार ने पीछा किया, नाजेबा हरकत की और मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ निकल गया। सीसीटीवी में तमाम मंजर कैद हो गया। 1 महीने पहले गुलिस्तान जौहर में भी लड़की से नाजेबा हरकत का वाकया पेश आया था। औरंगी टाउन में भी ऐसी ही नाजेबा हरकत की गई थी। औबाश पकड़े ना जा सके। दरियाए सिंध के कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल। रेला नवाब शाह में देहातों की तरफ बढ़ने लगा। मुतादिद देहातों से नकल मकानी शुरू। सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलों में पानी दाखिल। बलूचिस्तान में बारिशों से अमवात की तादाद 14 हो गई। तबाह मकानात की तादाद 332। PDMA के मुताबिक 8 किलोमीटर रोड बह गया। 320 सोलर प्लेट्स को नुकसान पहुंचा। हुकाम का औस्ता मोहम्मद में कीरथर केनाल में शिगाफ पड़ने पर इजहार बरहमी, फौरी इक़दाम के अहकामात। गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स नई शरह से वसूल किया जाए। FBR का सूबाई रेवेन्यू बोर्ड्स और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुरासला। गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 3 साल का इस्तिस्ना भी खत्म। टैक्स अदायगी का सर्टिफिकेट मुहैया करना लाजमी करार। महंगाई के सबब 63% पाकिस्तानी इस साल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से महरूम रहे। 76% ने ईद उल अजहा पर कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा, जबकि 87% ने जानवर की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी होने की शिकायत की। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 31% पाकिस्तानियों ने मुकम्मल गाय की बजाय इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेने को ही गनीमत जाना, जबकि 79% ने शिकवा किया कि तमाम कोशिशों के बावजूद इस साल ईद कुर्बान पर अखराजात में इजाफा हुआ। लिबिया में इंसानी स्मगलर्स के गोदामों पर छापे। यूरोप जाने की कोशिश करने वाले 385 पाकिस्तानी बाजियाब। छापे मशरकी लिबिया में इंसानी स्मगलर्स के ठिकानों पर मारे गए। बाजियाब अफराद में बच्चे भी शामिल। पुलिस हेडक्वार्टर मुंतकिल। Even with our neighbor, we are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table. Because war is no more an option. Pakistan, alhamdulillah, is a nuclear power. God forbid, if there's any nuclear flashpoint, who will live to tell what happened? वज़ीर आज़म ने एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में भारत का नाम लिए बगैर वज़ीर आज़म ने कहा,
पाकिस्तान अपने हमसाये से बात करने के लिए भी तैयार है, मगर इस शर्त पर कि हमसाया बात करने पर संजीदा हो और संजीदा मामलात को मेज़ पर बैठकर हल करे। अब जंग कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान अमरीका से भी बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है, ऐसे ताल्लुकात नहीं जिसमें दोनों मुल्क एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करें। बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं कि पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। कहा कि मिनरल समिट मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान कारोबार के नए उसूल वज़ा करती है। ऐसे निज़ाम यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत हों, गैर ज़रूरी इल्तवा से बचा जा सके। आर्मी चीफ ने कहा कि SIFC का क़याम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा करें। कभी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तोशाखाना केस से मुतालिक चेयरमैन PTI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन PTI ने हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया है। तोशाखाना से साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक ने कहा है कि इस केस में गवाही के लिए उन्हें अदालत ने तलब किया तो वो पेश होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उस वक्त के मुशीर शहजाद अकबर जानते थे कि वो घड़ियों के शौकीन हैं। उन्होंने राब्ता किया और फरहा गोगी एक घड़ी लेकर उनके पास आई। जब तस्दीक के लिए मुतालिका ब्रांड के शोरूम से राब्ता किया तो वहाँ से पता चला कि यह असली घड़ी है जो सऊदी फरमा रवा ने ऑर्डर पर बनवाई थी। कीमत के सवाल पर कहा कि ऐसे मॉडल अनमोल होते हैं और कंपनी के स्टाफ को भी ऐसी घड़ियों तक रसाई नहीं होती। जिरगा टीम ने उमर फारूक ज़हूर की गुफ्तगू के हवाले से मौक़िफ़ जानने के लिए तर्जुमान PTI रऊफ हसन, फराह गोगी, शिबली फराज और शहजाद अकबर से राबते की कोशिश की, लेकिन अब तक जवाब मौसूल न हो सका। जिरगा का प्लेटफॉर्म इन मोहतरम शख्सियात के मौक़िफ़ के लिए हाजिर है। इलेक्शंस में PTI पार्लियामेंटेरियंस तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़ा करेगी। परवेज खटक ने अपनी पार्टी में सबके लिए दरवाजे खोल दिए। कहा 19 अगस्त को नौशहरा में जलसे से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर रहे हैं। मानसेरा, कोहार, DI खान, स्वात, मर्दान और दीगर शहरों में भी जलसे किए जाएंगे। पार्टी का नारा अमन, तरक्की और खुशहाली होगा। कहा रियासती इदारों के साथ जंग नहीं बल्कि इनको मजबूत करना है। मेंबर कोर कमेटी शौकत अली कहते हैं परवेज खटक PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन और महमूद खान वाइस चेयरमैन होंगे। वसीम अकरम प्लस माइनस हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस्मान बुज़दार समेत 22 साबिक अरकान असेंबली को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी इलामी के मुताबिक पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने पर 22 अरकान को पार्टी से निकाला गया। निकाले गए अरकान में साबिक MNA सरदार मोहम्मद खान लगारी और खुसरो बख्तियार भी शामिल हैं। चेयरमैन PTI कह चुके हैं कि अगला इलेक्शन उस्मान बुज़दार की वजह से जीतेंगे, लेकिन आज उस्मान बुज़दार को पार्टी से फारिग कर दिया गया। बलूचिस्तान असेंबली टूटने में गिनती के चंद रोज बाकी। निगरान हुकूमत के कयाम के लिए हुकूमत और अपोजिशन में ताहाल राब्ता न हो सका। निगरान वज़ीर आला के लिए कोई भी नाम सामने नहीं लाया गया। सूबे की अक्सर सियासी जमातें जोड़ तोड़ में मसरूफ। निगरान सेटअप में वाज़ेह नुमाइंदगी लेने की कोशिशें। कौमी असेंबली ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। कानून के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी भी वक्त वारंट के बगैर किसी भी जगह की तलाशी ले सकती हैं या ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ मालूमात और दस्तावेज़ात का इंकशाफ करने वाला मुजरिम तसव्वुर होगा। बिल की कॉपियाँ फराहम किए बगैर और ज़िमनी एजेंडे में अचानक बिल मंजूर करवाने पर अरकान का एहतजाज।
घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद के मामले पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज। गुज़श्ता रोज डॉक्टर्स ने बच्ची के लिए मजीद 48 घंटे अहम करार दे दिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जर्मनी के आर्मी चीफ की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर बातचीत। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने की ख्वाहिश का अयादा। लेफ्टिनेंट जनरल एल्फोनास मास ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। जर्मन आर्मी चीफ के खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH पेशावर का दौरा। बाजोड़ बम धमाके में जख्मी होने वाले जियो न्यूज़ के कैमरामैन समीउल्लाह की अयादत की। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने बाजोड़ धमाके के दीगर जख्मियों की भी अयादत की। गुस्ल काबा की सालाना तकरीब। गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल खाना काबा को आब जमजम अर्क गुलाब से गुस्ल दे रहे हैं। फर्श आब जमजम अर्क गुलाब और इत्र से धोया जा रहा है। तुर्की के शहर इज़मिर में स्वीडन के काउंसिल खाने पर फायरिंग। काम करने वाली तुर्क खातून शदीद जख्मी। फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम का कहना है कि फायरिंग करने वाला शख्स जहनी मरीज है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगा या नहीं, फैसला करने के लिए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत कमेटी का पहला इजलास कल होगा। इजलास में अहमदाबाद के वेन्यू के हवाले से भी बात होगी। साबिक कप्तान राशिद लतीफ का PCB क्रिकेट कमेटी से इजहार लाताल्लुकी। कहा, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की पेशकश पर इनकार कर चुके हैं। मिसबाह हक के कहने पर एक बार फिर इजलास में गया था। PCB क्रिकेट कमेटी का हिस्सा बनना चाहता हूं, न बनूंगा। शोशा चेयरमैन ने किया है तो क्रिकेट कमेटी का ऐलान क्यों नहीं किया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चेन्नई पहुंचने पर पाकिस्तान हॉकी टीम का ढोल और मकामी सकाफती डांस से इस्तकबाल। खिलाड़ियों को फूलों के हार पहनाए गए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी कल से 12 अगस्त तक खेली जाएगी। पाकिस्तान का मुकाबला कल मलेशिया से होगा। भारत से मुकाबला 9 अगस्त को तय है। और पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड ने हॉलीवुड फिल्म बारबी को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए क्लियर कर दिया। बोर्ड ने फिल्म के काबिल एतराज़ हिस्से सेंसर करने के बाद उसे नुमाइश के लिए क्लियर किया। फिल्म बारबी पंजाब के सिनेमा घरों में जल्द रिलीज कर दी जाएगी।